साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आप कौन हैं या मैं कौन हूँ। साथियों, मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, धर्म किसे कहते हैं। तो वीडियो बनाने के बाद बहुत से लोग पूछ रहे हैं, सर आप धर्म के बारे में इतना अच्छा बता रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं या मैं कौन हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि आप हैं कौन या मैं कौन हूँ, इसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि हमको लग रहा है इसके बारे में अब पूरा हिस्ट्री से पूरा बताना पड़ेगा, रामायण तक का पूरा पार्ट बताना पड़ेगा। तो आज बात करेंगे आप हैं कौन या मैं कौन हूँ। साथियों, जब किसी से किसी का परिचय पूछते हैं तो क्या पूछते हैं, तो अगला क्या जवाब देता है कि मेरा नाम, वो अपने शरीर का नाम बताता है, वो अपने फादर का नाम बताता है, वो कहाँ रहता है वो बताता है, उसका जन्म कब है वो बताता है, वो क्या करता है उसके बारे में बताता है। लेकिन अगर उससे सवाल किया जाए ये हाथ किसका है, तो क्या बोलेंगे, मेरा हाथ है। ये नहीं बोलते मैं हाथ हूँ, क्या बोलते मेरा हाथ है। ये पैर किसका है, क्या बोलेंगे मेरा पैर है। ये नहीं बोलते मैं पैर हूँ। अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो क्या बोलते, मेरी तबीयत खराब हुई, मैं खराब नहीं हूँ। यानी ये सिद्ध हो रहा मैं बोलने वाला कोई और हूँ। अगर दूसरे के बारे में पूछा जाए कि उसके हाथ में चोट है, तो क्या बोलते हैं, उसके हाथ में चोट है। ये नहीं बोलते उसको चोट है, तो यानी वो भी कोई और है। ये भी पूछा जाता है। अगर उसकी तबीयत खराब है, यानी ये नहीं बोलते वो खराब है, उसकी तबीयत खराब है, यानी ये सिद्ध हो रहा वो बोलने वाला है कौन। तो साथियों देखिए, ये जो शरीर है ना, ये हड्डी मांस का एक पुतला है। ये हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर बना हुआ, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब 5 तत्वों से मिलकर ये हमारा शरीर हड्डी मांस का एक पुतला है। जब इस शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो हम सभी जीव आत्मा कहलाते हैं। आत्मा कैसी होती है, आत्मा स्टार लाइट के समान होती है, ज्योति बिंदु के समान होती है, एकदम जलती ज्योति के समान होती है, जो कि हम इन आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें रियलाइजेशन किया जा सकता है। रियलाइजेशन मतलब ज्ञान के नेत्र से देखा जाता है, रियल आई से देखा जा सकता है, जिसे रियलाइजेशन कहते हैं। तो आत्मा को देखा नहीं जा सकता, उसे रियलाइजेशन किया जाता है, फीलिंग्स किया जाता है। जैसे जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो लोग क्या कहते हैं, मर गया। तो क्या हुआ, आपने फीलिंग किया कि आत्मा शरीर से निकल गई है। लेकिन जब आत्मा शरीर में रहती तो क्या करती है, वही आत्मा इन शरीर द्वारा बोल रही है, आत्मा इन आँखों द्वारा देख रही है, आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही है, आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर को चला रही है। तो हम क्या हैं, हम एक आत्मा हैं, यह मेरा शरीर है। आत्मा रहती कहाँ है, भृकुटी के बीच में, जहाँ हम सभी तिलक लगाते हैं, एकदम हाइपोथैलेमस के अंदर में, यहाँ पर आत्मा रहती है, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट के समान, स्टार के समान। देखिएगा, आत्मा जब क्रिश्चियन लोग कब्रिस्तान में जाते तो क्या करते, याद का दीपक जलाते हैं। इससे सिद्ध होता है आत्मा ज्योति मिसल है। और जब पूजा भी करते हैं क्या करते, दीपक जलाते हैं। ये भी सिद्ध होता है आत्मा ज्योति की मिसल है। और एक गाना भी है, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। तो ये सब प्रतीक क्या है, आत्मा ज्योति मिसल है। और जब पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, कहाँ, यहाँ पर, यानी आत्मा को सम्मान दे रहे, आत्मा की पूजा कर रहे हैं। बिंदी लगाते हैं यहाँ पर, तो सिद्ध हो रहा आत्मा ज्योति मिसल है, आत्मा यहाँ पर रहती है, भृकुटी के बीच में रहती है। तो हम क्या हैं, हम एक आत्मा है, यह मेरा शरीर है।
आत्मा क्या करती है? इस शरीर रूपी वाहन को चलाती है। जैसे ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी पर बैठता है और उस गाड़ी को चलाता है, गाड़ी को नियंत्रित करता है। क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग सब कुछ उसके हाथ में रहता है, पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। अगर ड्राइवर गाड़ी से निकल जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती। उसी तरह आत्मा इस शरीर से अगर अलग हो जाए, निकल जाए, तो इस शरीर कोई काम का नहीं रहता, शरीर कुछ कर नहीं सकता। आत्मा शरीर के बगैर बेकार है और शरीर आत्मा के बगैर बेकार है। जैसे मोबाइल और सिम का कनेक्शन, सिम बगैर मोबाइल के नहीं चल सकता, मोबाइल बगैर सिम के नहीं चल सकता। दोनों खोखला है, दोनों जैसे बेकार है। सिम का और मोबाइल का जिस तरह कंबाइंड है दोनों, उसी तरह आत्मा और शरीर का कंबाइंड है, एकदम रिलेशन है। जैसे सिम बिना मोबाइल के कोई बात नहीं कर सकते, मोबाइल बिना सिम के नहीं चल सकते, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी बिना शरीर के बात नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती, बेकार है। उसी तरह हमारा यह शरीर भी बेकार है। यानी आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। तो मैं क्या हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा की 3 कर्मेंद्रियाँ होती हैं। जैसे हमारे शरीर की कर्मेंद्रियाँ है नाक, कान, मुंह, आँख, उसी प्रकार हमारी आत्मा की 3 कर्मेंद्रियाँ होती हैं। 3 कर्मेंद्रियाँ क्या क्या? मन, बुद्धि, संस्कार। मन का क्या काम है? मन इधर उधर भटकता है। क्या बोलते हैं? आज मेरा मन कर रहा है पिक्चर देखने जाएंगे, आज मेरा मन कर रहा है रसगुल्ला खाएंगे। क्या कर रहा? मेरा मन कर रहा है, ये नहीं कर रहे मैं मन हूँ, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। मेरा मन यानी मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब तीसरा क्या है? बुद्धि। क्या बोलते हैं? मेरा बुद्धि काम नहीं किया, या मेरा दिमाग काम नहीं किया, या मेरा दिमाग सही नहीं है, या आज मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, या क्या बोलते हैं? मेरा दिमाग सही टाइम पे काम किया, मेरा दिमाग काम किया। ये नहीं बोलते मैं दिमाग हूँ। तो सिद्ध हो रहा कि मैं दिमाग नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बोलने वाला कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और तीसरा संस्कार। हम जो कर्म करते हैं, पढ़ाई करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, वकालत करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो कर्मों का संस्कार हमारी आत्मा में भरते जाता है। जैसे रिकॉर्डिंग होता है ना, आप जो बोलते सब कुछ रिकॉर्ड होते जाता है, उसी प्रकार आप जो कर्म करते हो उस कर्मों का संस्कार आत्मा में भरते जाता है। कहते ना, ये मेरा आदत है, सुधार नहीं पा रहा, ये मेरा संस्कार है, ये मेरा हैबिट है, तो क्या करते हो? वो आत्मा में भरा हुआ है। यानी आत्मा के 3 कर्मेंद्रियाँ हैं। क्या? मन, बुद्धि, संस्कार। तो मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा मालिक बन करके इन तीनों के ऊपर, तीनों को अपने अधिकार में चलाना है। इन तीनों कर्मेंद्रियों के ऊपर शासन करना है, ना कि हमें इन तीनों कर्मेंद्रियों के अधिकार में चलना है। मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं। इन तीनों के आत्मा मालिक बनकर इन तीनों के ऊपर हमें अपना अधिकार में, अपने अधिकार में चलाना है। तो हम क्या हैं? हम एक आत्मा हैं, यह मेरा शरीर है। आत्मा राजा बन करके, आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाना है। आत्मा रूपी ड्राइवर बन करके इन तीनों कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना। मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा राजा, इन तीनों को अपने कंट्रोल में करना। अगर हम इन तीनों कंट्रोल में कर लेते हैं, हम कहीं भी विजय पा सकते हैं। तो आज यह कंफर्म हो गया, आप सबका पक्का हो गया कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा कैसी है इसका भी परिचय मिल गया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे, सबके 2 पिता होते हैं। 2 पिता कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है, नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे, पार्ट 2 में बात करेंगे। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।